दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कोर्ट परिसर के अंदर ही वकील राकेश किशोर को कुछ वकीलों ने घेर लिया और उन पर कथित तौर पर चप्पलों से हमला कर दिया गया। पूरा मामला अचानक ये शुरू हुआ है और चंद ही सेकेंड में कोर्ट परिसर में जो है वो अफरा तफरी मच गई। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि राकेश किशोर खुद को बचाने की जुगत में लगे हैं, लेकिन गुस्से से भरे वकीलों का झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। चप्पलों से कहा जा रहा है कि वो हमला किया गया है, धक्का मुक्की भी की गई और कुछ लोग उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। बताया जा रहा है कि कई वकील राकेश किशोर की हरकतों से पहले से नाराज थे और लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब वह कोर्ट में आएंगे और कब उन्हें घेर लिया जाए। जैसे ही आज वह कोर्ट पहुंचते हैं, कुछ मिनटों में कई वकील उनकी तरफ बढ़ते हैं और मारपीट जो है वो शुरू हो जाती है। इसी दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से बीच बचाव किया है, भीड़ को हटाया है और राकेश किशोर को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हालांकि वहां पर भी कुछ लोग जो है वो वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी हाथों से जो है वो उन पर हमला करते हैं। इस हमले के कारण को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती चर्चाएं इस विवाद से जोड़कर देखी जा रही हैं, जिसके कारण राकेश किशोर हाल ही में खूब सुर्खियों में भी रहे थे। कुछ दिन पहले ही राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंककर जो है वो हंगामा खड़ा कर दिया था। उनकी ओर उन्होंने जूता चलाया था, ऐसा कहा जा रहा था। यह घटना मेंशनिंग आवर्स के दौरान हुई थी, जहां जूता फेंकने के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि तत्कालीन सीजेआई के निर्देश पर उन पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया और उसी दिन उन्हें रिहा भी किया गया था। पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने उस समय बेहद शांत प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी थी और ये कहा था कि उन्होंने बहस कर रहे वकील से सिर्फ इतना कहा था, इसे नजरअंदाज कर दीजिए, मैं विचलित नहीं हूं, आप भी न होइए। उन्होंने यह भी बताया था कि जूता उन तक पहुंचा ही नहीं था, सिर्फ आवाज सुनाई दी और वह कहीं और जाकर गिरा। लेकिन आज जो घटना कोर्ट में हुई है उसने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए। क्या आज भी हमला उसी पुरानी घटना की प्रतिक्रिया के तौर पर है? क्या यह वकीलों की नाराजगी का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई और कारण भी है? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अब जो है वो कहीं ना कहीं जांच करेगी और पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कैसे इतने वकील जो है वो एक साथ किसी पर हमला कर सकते हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट के भीतर हुई ये मारपीट सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल हैं। एक तरफ जहां पूर्व सीजेआई बीआर गवई जब किसी मसले को लेकर सुनवाई कर रहे थे, उस दौरान जब जूता वो उछाला जाता है, तब भी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर किस तरीके से जो वकील हैं वो इस तरीके की हरकत कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अब ये जो हल्का हमला बताया जा रहा है, इससे लेकर भी कहा जा रहा है कि जब सुरक्षा थी तो उसके बावजूद इस तरीके का हमला कैसे कोर्ट परिसर के भीतर हो सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि वकील राकेश किशोर पर आज जो हुआ है उसने एक बार फिर से हलचल अब मचा दी है। देखना ये होगा कि अब इस मामले में अगर जांच होती है तो फिर क्या कुछ खुल के सामने आता है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।